वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल माय इनर बिलीफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने अंदर छिपी हुई उस सुपर पावर की, जिसके सही उपयोग से हम जीवन की सभी समस्याओं को बेहतरीन से बेहतरीन अवसरों में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे अपने इस पावर को कैसे सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं और कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने आत्मविश्वास की, अपने इनर बिलीफ की, जो तय करता है हमारे जीवन की दिशा और दशा। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि जब हाथी छोटा होता है तो उसके पैर में भारी जंजीर बांधी जाती है और उसको ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो उस जंजीर को कभी तोड़ नहीं सकता। और बड़ा होने पर हाथी को बहुत हल्की जंजीर में भी बांध दिया जाता है, लेकिन उसका बिलीफ हो जाता है, उसका विश्वास हो जाता है कि वो इसको तोड़ नहीं पाता। जो बचपन में बना हुआ विश्वास है, वो उस विश्वास के कारण जिंदगी भर उस हल्की सी जंजीर में बंधा रहता है। तो दोस्तों, इनर बिलीफ्स जो तय करता है हमारे जीवन की दिशा और दशा, हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम जो अपने बारे में सोचते हैं वो एक के बाद एक अनुभवों के रूप में हमारे जीवन में सच होता रहता है, या यूं कहें, हम सभी अपने अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे दिमाग में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बना रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे दिमाग में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बना रहा होता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है, अपनी परिस्थितियों को क्रिएट करता है। हमारे विचार जो हम सोचते हैं और फिर जो हम बोलते हैं, वह सब हमारा अनुभव बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान सकते हैं कि सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। दूसरी तरफ हम ये भी मान सकते हैं कि सब मेरी मदद करते हैं। ये दोनों ही अलग अलग विचार हैं और दोनों विचार अलग अलग परिस्थितियों को जन्म देते हैं। हम जो सोचते हैं वही अनुभव बनता है। हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं उसमें ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। और सोचने के लिए हमेशा हमारे पास असीमित विकल्प होते हैं। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो हम नेगेटिव थॉट्स की बजाय पॉजिटिव थॉट्स पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। जब हम ये चीज समझ जाते हैं तो दुनिया मेरे पीछे पड़ी है की अपेक्षा हर कोई मेरी मदद कर सकता है या करना चाहता है, ये विकल्प चुनना ज्यादा सही होता है। दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि हम सभी अपनी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, तो ये हम स्वयं को दोषी ठहराने के लिए नहीं कहते, ना ही ये स्वयं को दोषी ठहराने के लिए है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास इस बारे में अधिक समझ व सजगता होती तो हम सब अलग तरीके से कर रहे होते हैं। तो प्लीज किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को निचले स्तर पे बिल्कुल ना रखें। अपने आप को स्वीकार करना और बेहतर बनाने की कोशिश करना और अपने आप को परिस्थितियों में नीचे स्तर पे रखना अलग अलग बातें हैं। आओ चले देखते हैं दोस्तों, ये विचार आते कहां से हैं। याद करो, जब आप एक छोटे बच्चे थे तो आप कितने संपूर्ण थे। बच्चों के लिए इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने पसंद की चीजें मांगने से नहीं डरते, वे अपनी भावनाओं को खुल के एक्सप्रेस करते हैं। जब बच्चा गुस्सा होता है तो सबको पता चल जाता है, जब खुश होता है तो पूरा घर जगमगा जाता है। बच्चे प्यार करने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो अपने आप से, अपने आसपास की चीजों से प्यार करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बिना प्यार के रहना सीख जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने आसपास की चीजों से ही सीखना शुरू करते हैं। अपने आसपास के माहौल से हम डरना और प्रतिमाओं को नकारना भी सीखते हैं। नेगेटिव कमेंट्स हमें हमारी प्रतिभाओं को नकारना सिखाते हैं। असल में हम पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वो लोग हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाए
जो वो नहीं जानते थे, क्योंकि वो खुद भी उसी प्रक्रिया से गुजरे हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सीखने की प्रक्रिया है, और आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया वे सभी आपके जुड़े विचारों से और आस्थाओं से बनी हुई घटनाएं हैं। फिर भी वो अतीत है और बीत चुका है, और हम वर्तमान में हैं, और वर्तमान हमेशा भविष्य को बनाता है। तो भविष्य को बनाने के लिए जरूरी है तो कि हम अतीत की उन आस्थाओं और विचारों को छोड़ दें जिनका अब कोई मतलब नहीं है। और ऐसा करने के लिए हमें अपने सहित हर किसी को माफ करना होगा, क्योंकि नाराजगी, अपराध बोध ये बड़े खतरनाक और घातक विचार हैं। और जब हम वैचारिक स्तर पे स्वस्थ होने चाहते हैं तो हमें माफ करना और खुद से प्यार करना शुरू करना होता है। ये प्रक्रिया ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार एक कमरे की सफाई होती है। जब हम कमरे की सफाई करते हैं तो इंपॉर्टेंट चीजों को साफ करके रखते हैं, जिन चीजों की जरूरत है और रिपेयर करना है उनको रिपेयर करके रखते हैं। लेकिन कमरे में बिखरे हुए न्यूज़पेपर, बचा हुआ खाना, इनकी हमें कभी कोई जरूरत नहीं होती, इनको हम डस्टबिन में डालते हैं। ठीक इसी प्रकार उन विचारों की जो नेगेटिव हैं, जो हमें अपराध बोध कराते हैं, जो हमें नाराजगी पैदा करते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। उनको हमें अपने अंदर से बाहर निकालना होगा। ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है, बट ये करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है जीवन बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। हम जो सोचना चाहते हैं और करना चाहते हैं उसमें पूरा ब्रह्मांड हमारा सहयोग करता है। आप देखो अपने आसपास बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, हमेशा तरक्की करते हैं, उनके सारे काम अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग दूसरी तरफ सब कुछ है लेकिन दुखी हैं, कुछ भी करते हैं तो परेशान होते हैं। तो ये सोचने का तरीका है, उनका जिंदगी जीने का एक नजरिया है। तो हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, अपने आप को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।